नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 66 दिनों का स्वर्ण काल 10 अप्रैल 2025 से 14 जून 2025। जी हाँ, 10 अप्रैल 2025 वो तिथि है जब देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी से मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर चुके हैं। इस गोचर की खास बात यह है कि मात्र 66 दिनों में ही देवगुरु मृगशिरा नक्षत्र को पार कर जाएंगे। यानी इस समय गुरु की गति अत्यंत तीव्र होगी। जितना तेजी से गुरु गतिमान होंगे उतना ही तेजी से आपको फल भी प्रदान करेंगे। इस गोचर के दौरान 14 मई तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 14 मई से 14 जून तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इन 66 दिनों में देवगुरु अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। गुरु ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक माने जाते हैं। इस गोचर काल में आपकी इन्हीं चीज़ों की इच्छा पूरी होगी। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और इनके गोचर काल में भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन हर नक्षत्र में इनका फल देने का तरीका अलग अलग होता है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल शक्ति, पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं। मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह के नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इस नक्षत्र में गोचर के दौरान आप आय के नए नए साधन तलाश करेंगे। मृगशिरा जैसे एनर्जेटिक नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आपका एनर्जी लेवल टॉप पर होगा। अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे और भाग्य का साथ तो देवगुरु दिलाएंगे ही। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीकों की तलाश करेंगे और 29 मई से जब गुरु राहु का त्रिकोण का संबंध बनेगा, ये संबंध 18 अक्टूबर तक बना रहेगा, 5 माह तक, तो चीज़ों के प्रति आपकी लालसा अत्यंत तीव्र होगी और आप उन चीज़ों को पाकर ही दम लेंगे। तो सिंह राशि के जातकों पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की गोचर कुंडली। सिंह राशि के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और देवगुरु सिंह राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं। आपकी कुंडली के 10वें भाव में गुरु का गोचर है और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। आपके कुंडली के धन भाव पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है। धन के भाव पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है, क्योंकि शनि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी तक शनि 7वें भाव में थे। शनि की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ रही थी और शनि का जो पिछला गोचर रहा है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025, शनि का ये गोचर आपके लिए बेहद कष्टकारी रहा। शनि से कोई लाभ आपको नहीं मिल पाया। लेकिन अब शनि 8वें भाव में आ चुके हैं
और 8वें भाव में शनि कारक होते हैं, तो शनि भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात, शनि का गोचर गुरु की राशि में है और ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, जीव क्षेत्रे यथा शनि, शनि क्षेत्रे यथा जीवो, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। अर्थात गुरु की राशि में अगर शनि का गोचर होता है तो शनि स्थान वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर शनि वृद्धि करेंगे, अपने फल पूरी क्षमता से प्रदान करेंगे। अब आपके लिए गुरु गोचर के ये जो 66 दिन हैं, इसमें 14 मई तक का जो गोचर है, ये धन की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलने जा रहा है। चूँकि मंगल के माध्यम से गुरु फल प्रदान करेंगे तो 9वें भाव का फल प्रदान करेंगे। स्वयं बैठे हैं कर्म के भाव में, तो कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं चल रही थी, उन्हें आप अपने ज्ञान बुद्धि और विवेक के द्वारा सॉल्व करेंगे। चूँकि मृगशिरा जैसे एनर्जेटिक नक्षत्र में गोचर है गुरु का, आपके करियर प्रोफेशन के मार्ग में जो भी रुकावटें, जो भी विघ्न बाधाएं थीं, जितने चैलेंजेस थे आपके जीवन में, जो बड़ी बड़ी चुनौतियां आपके सामने थीं, उन सभी को समाप्त करेंगे इस समय गुरु और शनि दोनों मिलकर, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी धन 10वें भाव पर गुरु पर पड़ रही है। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, तो धन का संचय शुरू हो जाएगा। अभी तक धन तो आपको मिल रहा था, लेकिन धन का संचय नहीं हो पा रहा था। फालतू के खर्चे कुछ इस तरह के बढ़े हुए थे कि आप चाह करके भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, धन का निवेश नहीं कर पा रहे थे। अब ये समय आ रहा है जब आप धन का संचय भी करेंगे और धन का निवेश भी करेंगे। आपकी कुंडली में सभी 12 राशियों में सिंह राशि ही अकेली वो राशि है जिसकी कुंडली में शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो व्यक्ति को तमाम संघर्षों के बीच बुलंदियों पर लेकर के जाता है। और शनि 2.5 वर्ष तक आपकी कुंडली के 8वें भाव में रहते हुए विपरीत राजयोग बनाएंगे। ये 2.5 वर्ष आपके जीवन में इतना सुनहरा अवसर लेकर के आ रहे हैं शनि, अगर आपने इसका उपयोग कर लिया, अगर आपने शनि के गोचर का, गुरु के गोचर का पूरा लाभ उठा लिया, तो इस गोचर काल को आप पूरे जीवन भर याद रखेंगे। क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी 8वें भाव में बैठे हैं, 6ठे भाव की चीज़ों को समाप्त करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। अब 6ठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रुता। तो रोगों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुता समाप्त होगी, कर्ज कोई है तो वो उतर जाएगा, और साथ ही साथ कंपटीशन, चैलेंजेस वो समाप्त होंगे। 6ठे भाव का संबंध 10वें भाव से बन रहा है। 6ठे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठकर 10वें भाव को देख रहा है। तो नौकरी की दिशा में आपके जो प्रयास हैं उनमें भी सफलता मिलेगी, क्योंकि 6ठा भाव नौकरी का होता है और 6ठे भाव का संबंध 10वें भाव से बन रहा है। साथ ही साथ 8वां भाव परिवर्तन का होता है, तो शनि 6ठे और 8वें भाव की चीज़ों में परिवर्तन करेंगे, यानी आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं उन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। जब आपको
अपने जीवन में चल रही समस्याओं से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन का संचय होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। और चौथे भाव पर दृष्टि है तो भूमि, भवन और प्रॉपर्टी को लेकर आपके सपने इस समय पूरे होंगे, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। 14 मई को गुरु जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे, लाभ के भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे, यानी गुरु की गति अत्यंत तीव्र होगी। जितना तीव्र गति से गुरु गोचर करेंगे, उतना ही तेजी से आपको 11वें भाव की लाभ आप मिलना शुरू हो जाएंगे। चूँकि मंगल के नक्षत्र में हैं, मंगल भाग्येश हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि। तो पंचम भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट होगा। पंचम भाव सर्वाधिक जागृत होगा। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। इस समय आपकी इच्छा पूर्ति गुरु और शनि दोनों मिलकर के करेंगे। कोई भी इच्छा आपकी हो, संतान प्राप्ति की इच्छा है, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, अब आपकी वो इच्छा पूरी होगी। शिक्षा की आपकी इच्छा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा आपकी पूरी होगी। उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयासरत रहे थे, सफलता नहीं मिली, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपकी क्रिएटिविटी को पहचान नहीं मिल रही थी, आपकी रचना को पहचान मिलेगी। और 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है और इसके स्वामी हैं गुरु। और 7वां भाव विवाह का होता है, इसके स्वामी हैं शनि। शनि गुरु दोनों पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आप अपने रिलेशंस को मैरिज तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर भी पड़ेगी। गुरु की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ेगी। पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही, भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, आप अपनी बात को बेहद मजबूती के साथ रख पाएंगे। और चाहे पब्लिक मीटिंग हो, चाहे बिजनेस मीटिंग हो, कहीं भी हो, आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से पूरे बल के साथ लोगों के सामने रखेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे और आपके कार्य बनते चले जाएंगे। 5वां भाव शेयर सट्टे और लॉटरी का भी होता है। इस समय आपको शेयर मार्केट से भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। हाँ, जहाँ तक जुआ, सट्टा और लॉटरी की बात है, तो इसके बारे में मैं आपको कोई राय नहीं दूंगा, इससे दूर ही रहना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव पर भी है, पंचम भाव पर भी है, और शनि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव गुप्त धन का होता है। इस समय आपको अचानक से बड़ा धन लाभ मिलने का योग बनेगा, क्योंकि राहु 7वें भाव में होंगे और राहु गुरु दोनों त्रिकोण पर होंगे, तो राहु भी एक्टिवेट होंगे, गुरु भी एक्टिवेट होंगे। जब गुरु एक्टिवेट होंगे तो आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, आपके सपने पूरे होंगे, धन का भंडार भरना शुरू होगा, और इस समय आप धन का निवेश भी करेंगे, क्योंकि 5वें भाव पर दृष्टि है और 5वां भाव शेयर मार्केट का होता है। मंगल के नक्षत्र में है, मंगल 4थे भाव के स्वामी हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के सपने आपके पूरे होंगे, नौकरी के सपने पूरे होंगे, कोई ना कोई बड़ी इच्छा आपकी जो पिछले 2.5 वर्षों से आप सपना देख रहे हैं, लेकिन वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पाई है, इस तरह की इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी इस गोचर काल में। बस आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय करते रहिए और अपने राशि के स्वामी सूर्यदेव की आराधना करते रहिए। आपके जीवन में 29 मार्च 2025 के बाद से एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आ चुका है। जो उथल पुथल आपके जीवन में मची हुई थी, जो परेशानियां, जो कष्ट आप झेल रहे थे, उनसे अब आपको पूरी तरह से राहत मिलने जा रही है।
तो इस गोचर का लाभ उठाइए और गुरु के उपाय अवश्य कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान न करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।